इस साल चुनावी साल में आदिवासी वोटर्स को साध रही सियासत रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर खासी गर्मा गई है। कमलनाथ ने जहां मंडला में रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और प्रदेश सरकार को आदिवासी विरोधी बताया, वहीं जबलपुर में रानी दुर्गावती के समाधि स्थल पर पहुंची गौरव यात्रा में वन मंत्री विजय शाह ने कांग्रेस पर आरोपों की झड़ी लगा दी और आजादी का नया इतिहास लिखने की मांग कर दी। सॉफ्ट हिंदुत्व के बाद जनजातीय नायकों के मुद्दे पर भी कांग्रेस बीजेपी से 2 कदम आगे बढ़ना चाहती है। ये प्रतिस्पर्धा रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर भी साफ दिखी, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी दोनों में खुद को आदिवासियों का हितैषी बताने की होड़ लग गई। एक तरफ कमलनाथ गोंडवाना का मुख्यालय रहे मंडला पहुंचे और रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने इस दौरान बीजेपी सरकार को आदिवासियों का दुश्मन बताया। बीजेपी आदिवासियों को गुमराह करना चाहती है। बीजेपी ने हमेशा उनकी सोच में हमेशा आदिवासी का शोषण था। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने जब रानी दुर्गावती की प्रतिमा के माल्यार्पण से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का आगाज किया था, तभी साफ हो गया था कि कांग्रेस जनजातीय नायकों के सहारे आदिवासी वोटरों के दिल में उतरना चाहती है। लेकिन कांग्रेस के एजेंडे को भांपकर बीजेपी ने पहले ही गौरव यात्रा शुरू कर दी। वन मंत्री विजय शाह शनिवार को गौरव यात्रा लेकर रानी दुर्गावती के नरई स्थित समाधि स्थल पर पहुंचे और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। वहीं जबलपुर सांसद राकेश सिंह ने दावा किया कि कांग्रेस भले ही प्रियंका वाड्रा के जरिए वोट बटोरना चाहती हो, लेकिन आदिवासियों का आशीर्वाद बीजेपी को ही मिलेगा। हम पर आरोप लगा रहे और मैं तो कई बार कहता हूँ कि आप हम पे बोल रहे हो। अरे भारतीय जनता पार्टी और हमारे नेताओं ने इस देश का, इस प्रदेश का गौरव बढ़ाया, मान सम्मान बढ़ाया। रानी दुर्गावती की समाधि बतलाने की आवश्यकता है क्या? किसने बनाई? रानी दुर्गावती समाधि स्थल के लिए केंद्र सरकार से 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है। प्रियंका जी या कांग्रेस के लिए हो सकता है कि रानी दुर्गावती वोट बटोरने का एक माध्यम हो, ऐसा वो मानती हूँ, लेकिन हम इस पर विश्वास नहीं रखते। रानी दुर्गावती पर सियासत इसलिए भी गरमाई है क्योंकि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरण आदिवासी वोट बैंक पर टिके हुए हैं। 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं, जिन्हें मिलाकर 84 सीटों पर आदिवासी वोटर्स का खासा असर है। इसलिए दोनों पार्टियां आदिवासियों को साधने में जुटी है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर।